अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ फैज़ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज है जुम्मा और अभी बजे हैं रात के 10। और गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू अवॉइड सिंस, यानी कि हम गुनाहों से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो आज जुम्मा था तो मैंने सोचा कि यही टॉपिक रख लेता हूँ। और ये वीडियो को मुझे एडिट करने का भी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। इस वीडियो को बस फटाफट से रिकॉर्ड करके अपलोड कर देना है। और मज़े की बात यह है कि पहले मैं 8-9 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन उसमें तो बात ही दो निकल गई थी और मोबाइल की स्टोरेज भी बढ़ गई थी। इस वजह से मैंने वीडियो डिलीट कर दिया, दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि गुनाहों के अंदर इंसान को ऐसा मिलता क्या है कि इंसान गुनाह करता है। तो मेन चीज़ ये है कि इंसान को उसके अंदर लज़्ज़त मिलती है। चाहे जो है वो इंसान जो है वो किसी हवस के हवस में आके गुनाह करे, यानी कि उसको पैसों का हवस है तो वो पैसों की हवस है तो वो हराम कमाए, या उसको किसी और कोई मेल है तो उसको फीमेल की हवस है तो वो गलत तरीके से मतलब कि फ़ीमेल को अप्रोच करे, या कोई भी और चीज़ है। तो ये सारी गुनाहों के काम इंसान इस वजह से करता है कि उसको वो लज़्ज़त मिलती है, उसकी जो है ना वो हवस जो है ना वो पूरी होती है। ठीक है, तो और ये हवस जो है ना वो पूरी होती है, और ये बस एक टेम्परेरी मदद देती है। ये एक नशे की तरह इंसान का चिमड़ जाती है। इंसान इसको चाह कर भी फिर जो है ना वो छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से जो है ना वो गुनाह से हमें बचने की जो है ना वो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि गुनाहों से जितना हो सके बचो। इंसान, अल्लाह को पता है कि इंसान की ज़रूरत क्या है। ठीक है, उसको पता है कि एक मेल को फीमेल की ज़रूरत है। उसके अंदर जब वो 18 साल से ऊपर हो जाता है तो उसके अंदर जो है ना वो ऐसे हार्मोन्स जनरेट होते हैं कि उसको फीमेल की ज़रूरत होती है, और फीमेल को भी मेल की ज़रूरत होती है। अल्लाह ने इन दोनों को बनाए ही ऐसे है। लेकिन उनके दरमियान बस हलाल जो है निकाह का रिलेशनशिप इस वजह से कायम किया है कि ये फिक्स हो जाए कि ये ये मेल इस फीमेल के लिए जो है ना फिक्स है। ठीक है, ये दोनों आपस में बच्चे पैदा करें, मतलब कि जितने मर्जी चाहे पैदा करें, जितने अल्लाह उनको दे। ये अब अल्लाह की देन पे डिपेंड करता है, और कुछ ना कुछ उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। खैर, मैं बात कुछ और कर रहा था कि ये हलाल चीज़ है, ये हलाल चीज़ को प्रमोट करता है। इससे ये होता है कि जो है वो मेल जो है वो कई ज़्यादा फीमेल्स के अंदर नहीं ये भटकता, ये नहीं करता कि इससे भी बात कर रहा है उससे भी बात कर रहा है। कुछ कुछ मतलब कि मर्द करते हैं शादी के बाद भी, और वो गलत करते हैं। ठीक है, खैर अब इस शादी के टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अब हम बात करते हैं और दूसरे टॉपिक्स की, जैसे कि नमाज की। ठीक है, नमाज एक एक बेसिक इबादत है इस्लाम की। ठीक है, अगर बंदा नमाज ना पढ़े तो फिर काफ़ी गुनाह होता है बंदे को। ठीक है, और नमाज पढ़ने का मतलब कि सवाब, नमाज पढ़ने का सवाब तो मिलता ही है, लेकिन नमाज पढ़ने से ही इंसान काफ़ी ज़्यादा गुनाहों से बच सकता है, बच जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बंदा जो है वो नमाज़ पढ़ता है, तो वो नमाज़ पढ़नी है उसको पता है, तो फिर वो अपने आप को नापाक नहीं रखेगा। कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि वो बंदा न जिससे वो बंदा नापाक हो। ठीक है, उसको अपने आप को पाक रखना है। ठीक है, तो जिससे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा गुनाहों से बच सकता है, क्योंकि अगर बंदा नापाक है तो फिर जो है वो बंदा कहता है चलो ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये फ़लाँ गुनाह भी कर लेता हूँ, फ़लाँ गुनाह भी कर लेता हूँ, कौन सा मैं पाक हूँ ये। ठीक है, कौन सा अगर वो नमाज की टेंशन नहीं होगी तो फिर वो नापाक नापाक ही जो है वो रहेगा, और ये की चीज़ काफ़ी बुरी होगी। लेकिन बंदे को जब पता होगा कि मैंने नमाज़ पढ़नी है तो उसके लिए मुझे पाक होना है, तो फिर वो बंदा को चाहे गुस्ल करना पड़ जाए लेकिन वो बंदा गुस्ल करेगा और पाक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि बंदे को जो है वो नमाज पाक साफ़ रखती है, नमाज गुनाहों से बचाती है। ठीक है, बंदे को जब पता होता है कि बंदे ने दिन में 5 दफ़ा सुबह उठते साथ ही और रात को सोने से पहले ही जो है वो अल्लाह के सामने मुंह दिखाना है, अल्लाह को जो है वो एक किस्म का जो है वो हाज़री लगानी है अल्लाह के दरबार में, तो फिर जो है वो बंदा अपने आप को भी थोड़ा सा बचा के रखता है गुनाहों से। ठीक है, तो ये एक चीज़ मुझे नमाज की काफ़ी अच्छी लगती है। ठीक है, और मतलब कि और ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी लगती है कि नमाज जो है ना वो हमें कंसिस्टेंसी सिखाती है ज़िंदगी में। ये जो है वो कंसिस्टेंसी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। किसी भी काम को मुस्तकिल मिजाजी से करना काफ़ी ज़रूरी होता है, तभी इंसान उसमें कामयाब होता है। और नमाज कंसिस्टेंसी सिखाती है, क्योंकि नमाज कहती है कि अल्लाह कहता है कि नमाज आपने हर हर हाल में पढ़नी है, चाहे आप मरने वाले क्यों ना हो, इशारों से पढ़ लो लेकिन पढ़ लो।
مطلب کہ یہ ہمیں کس ایسی کنسسٹنسی دکھاتی ہے کہ ہم جو ہے نا کوئی بھی کام ہم نے اگر ہم نے اس کام کو میں کامیاب ہونا ہے نا، ہمیں نماز ہم کس لیے پڑھتے ہیں؟ ہم اپنے زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، ہم جنت حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ جنت مسلمان کی کامیابی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نماز بھی ایک کنسسٹنسی کی چیز ہے کہ آپ نے روز روز پڑھنی ہے، چاہے آپ کو نقصان ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں، چاہے لاکھوں غم ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، چاہے آپ دنیا کے بہت خوش انسان ہو لیکن پھر بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ کافی جو ہے نا وہ کنسسٹنسی سکھانے والی چیز ہے، لیکن لوگ جو ہے نا مطلب کہ نماز کو ایک بہت ہی پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، بہت ہی کوئی مشکل چیز ہے یہ۔ جو نماز پڑھتا ہے تو کافی اس کو مطلب ہے بہت ہی کوئی نیک انسان ہے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، لیکن اب نماز جو بندہ نہیں پڑھ رہا گناہ گار وہ ہے، تو آپ نے اس کو یہ بھی کہنا ہے کہ تم گناہ گار ہو، تم نے نماز پڑھنی ہے۔ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اچھا کر رہا ہے، اس کی تعریف کرنی ہے، لیکن اب ایسا اتنی تعریف میں نہیں کرنے لگ جائے نہیں کہ وہ نماز پڑھ کے ہی خود کو بہت بڑا مسلمان سمجھنے لگ جائے، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ نماز پڑھ کے تھوڑی بہت بیسک تعریف کر لی، اب اس کو پتہ ہے کہ مجھے اس سے اب جانے کے لیے اب نے مطلب کہ خود زیادہ نیک ہونے کے لیے جو ہے وہ مزید نیکیاں کرنی پڑے گی۔ وہ ساری سی بات ہے، باقی نیکیاں باقی نیکیاں ہو سکتا ہے ایسی ہوں کہ وہ باقیوں کو نہ پتہ ہے، مطلب کہ اگر بندہ جو ہے وہ ساتھ میں تہجد بھی پا رہا ہے تو وہ سب کو تھوڑی بتائے گا کہ تہجد پڑھتا ہوں تہجد پڑھتا ہوں، تاکہ سارے اس کی واہ واہ کریں، لیکن اس کے دل میں اپنا بھی ہوگا کہ نماز پڑھ لی ہے، یہ بیسک چیز تھی۔ اب اس سے اوپر جانے کے لیے مجھے تہجد پڑھنی ہے، مجھے فلاں مجھے زکوٰۃ دینی ہے، مجھے رشوت سے بچنا ہے، سود سے بچنا ہے، یہ ساری چیزوں سے، حرام کاموں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نماز جو ہے نا وہ انسان کو یہی سکھاتی ہے کہ انسان کو کنسسٹنس ہو جائے، کنسسٹنٹ ہو جائے، ڈسپلنڈ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ نماز ڈسپلن سے ہی پڑھی جاتی ہے۔ نماز میں بندے کا ایسے ہی جیسے مرضی منہ اٹھا کے پڑھ لیں، نماز کے لیے بندے کو پراپر وضو کرنا پڑتا ہے، پراپر کپڑے پہننے پڑتے ہیں، اور پراپر جگہ پہ جو ہے نا وہ جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ پراپر اس کے لیے جگہ متعین کرنی پڑتی ہے، تو یہ کافی ڈسپلن بھی پیدا کرتی ہے، کنسسٹنسی بھی پیدا کرتی ہے۔ مطلب کہ اتنے دنیاوی فائدے ہیں نماز کے اندر، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ لوگ نماز کو ایسے یہی کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت ہی کوئی اسلامک چیز ہے، اس سے جو ہے نا وہ ہمیں صرف ثواب ہی ملے گا، اور تو ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونا۔ حالانکہ نماز سے ہمیں اتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے نا کہ آپ کی سوچ ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے ہماری ایکسرسائز بھی چلتی رہتی ہے، اور اگر کوئی بندہ آ جائے وہ ریگولرلی نماز پڑھتا ہو تو پھر اس کو اللہ کے سامنے جانے کا ڈر بھی ہوتا ہے، اس سے گناہوں سے بھی بچتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی میری خیال سے میری سٹوریج ختم ہونے والی ہے، تو میں ختم کرتا ہوں اس ویڈیو کو۔ اپنا خیال رکھیے گا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش ضرور کیجیے گا، اور نیک اعمال بھی کریے گا، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، بائے۔